और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहले तो हम समझ लें भी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है। सही, सो केमिकल बॉन्डिंग इज द कंबाइनिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इन इंटरेक्शन दैट होल्ड टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सही, यानी कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग है, सही है, इसको अगर हम सिंपल वे में समझें तो क्या होता है, ये कंबाइनिंग ऑफ टू एटम्स, यानी कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस जो है वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। सही है, तो इस क्या नाम है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके ज़रिए ये दो एटम्स आपस में क्या हुए हुए हैं, होल्ड हुए हुए हैं, बॉन्ड हुए हुए हैं, रुके हुए हैं। सही, तो ये हमारे पास जो फोर्स है ये क्या कहलाती है, हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाती है। सो द केमिकल बॉन्डिंग इज द कंबाइनिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्योंकि हम यही देखते हैं कि भाई जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो एक बिल्कुल ही नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लेता है। जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलता है, सही, तो एक बिल्कुल ही न्यू एलिमेंट, न्यू सब्सटेंस जो है वो क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। सही, अब जैसे कि इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, सही है, कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन, मुझे बताएं बच्चों, ऑक्सीजन गैस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, बताओ जल्दी से। सही, ऑक्सीजन जो है वो गैस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है भाई, ऑक्सीजन गैस होती है, निष्पा, गुड, सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन जो है वो गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, जल्दी बताओ। सही है, ऑक्सीजन जो है वो गैस होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। वेरी गुड इसरा, वेरी गुड सुनैना, सही, वेरी गुड आयजा। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होता है भाई, गैस होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, सही, और क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। तो मुझे बताओ कि H2O गैस होता है, लिक्विड होता है या सॉलिड होता है भाई, लिक्विड होता है। सही, क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि उसके जो हमारे पास स्टेट है वो क्या होती है, लिक्विड होती है, हालांकि वो दो गैसेस से मिलके बना है। सही, तो इसका मतलब होता है क्या है कि जब दो एटम्स, सही, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक एंटायरली न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म करते हैं। सही, एंटायरली न्यू सब्सटेंस जो है वो क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। सही है, इस वजह से जब दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, सही है, तो बनने वाला जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल ही क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। सही, इस चैप्टर के अंदर हमने कौन कौन सी टाइप्स को डिस्कस करना है। सही, आज की क्लास के अंदर हम जो है वो आयनिक बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं। सही, और फिर इसके बाद आने वाली क्लासेस में हमने जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, सही, उनको हमने जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई यहाँ पे आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है।